जो एनएफओ लेकर आ रही है कंजम्पशन में, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं हम अपने दर्शकों के लिए, कंजम्पशन के क्या की फीचर्स हैं? जो 20-22 साल पहले हम किसी तरह से बहुत रेस्ट्रिक्टेड थीम समझते थे, वो ब्रॉड बेस्ड हो गई है। उसके काफ़ी कारण है जो हम बात करेंगे। एक उसमें मूल कारण ये है कि हमारी जीडीपी का एक्सपेंशन हुआ है। तो 20-22 साल पहले जब हम करीबन $500 बिलियन जीडीपी थे, आज हम 3.5-4 के बीच $1 ट्रिलियन जीडीपी के बीच में हम हैं। जैसे कि करीबन करीबन हिंदुस्तान की पिछले 20-22 सालों में 7 गुना या उसके ज़्यादा ग्रोथ हुई है एज अ कंट्री इन द अपने अर्थव्यवस्था के हिसाब से। तो ये ग्रोथ की कंट्रीब्यूटर्स में काफ़ी पार्ट्स हैं, जिसमें से कंजप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। जिस तरह से लोगों के खर्चे इनकम बढ़ती है, तो उनको अच्छी लाइफ जीनी है। पहले नीड बेस से कंफर्ट से कहीं ना कहीं लग्जरी, ये पिरामिड अलग लोगों के लिए अलग तक अप्लाई करेगा, और इसका तो ऑटोमेटिकली बेहतर जिंदगी जीने के लिए कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते हैं इसके अंदर। तो आज ये जो टोटल थीम है, ये बहुत ब्रॉड बेस्ड हो गई है। तो अगर 20-22 साल पहले हम सिर्फ एफएमसीजी की बात करते हैं, जी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ बहुत कम स्टॉक्स होते थे, वो आज करीबन वो ब्रॉड बेस इतनी हो गई है कि एफएमसीजी को छोड़ के ड्यूरेबल्स, मतलब आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का, टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों पैसेंजर व्हीकल सारे आ जाएंगे जी, टेलीकॉम, रियलिटी, कमर्शियल रियलिटी, हेल्थ केयर, लेकिन हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स में आ जाएंगे। इसके अंदर कंजप्शन पैटर्न, डायग्नोस्टिक सेंटर भी आपकी कंजम्पशन डायरेक्ट कंजप्शन में आ रहा है इसका। तो इसे फार्मा में नहीं मिले हुआ, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स का इसके अंदर आ जाएंगे। टेलीकॉम्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ गए, तो ये सेक्टर नहीं रहा, ये थीम बन गई है। और 30% निफ्टी की मार्केट कैप अब ये इसके दायरे में आ गई है। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंजम्पशन अब खाली कंजम्पशन नहीं रह गया है, ये हैबिट चेंज की वजह से ये और भी बहुत सारी कैटेगरी को लेने लगा है। इसके अंदर एक्सपीरेशंस परचेजेस भी है, बेसिकली इसमें लाइफ स्टाइल परचेजेस भी है। बिल्कुल। तो वहीं आपने बोला कि कहा पहले हम एक छोटी गाड़ी लेते थे, आज हम बड़ी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। सर, पहले हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, आज की डेट में फूड डिलीवरी हमारे घर पर आ रही है जी। सो इस तरीके से कंजम्पशन का थीम है, इसका बेस जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। काफी ब्रॉड हो गया। सर, आपने बोला कि इसका यूनिवर्स ना तकरीबन 500 शेयर का है। तो जनरली हम देखते हैं जो हमारा 500 शेयर है, लार्ज मिड और स्मॉल सारे कवर हो जाते हैं। बट आजकल एक नई कैटेगरी के बारे में भी लोग बहुत बात कर रहे हैं, माइक्रो कैप। हाँ, आई एम श्योर कि माइक्रो कैप में भी कंजप्शन से रिलेट थीम से रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर्स जरूर होंगे। तो क्या आप उस 500 के बियॉन्ड भी जाना चाहेंगे या हम उस 500 का ही रखेंगे? तो जब मैंने 500 कहा ना, तो 500 का दायरा ऐसा है कि करीब जो टोटल लिस्टेड स्टॉक्स है उसमें से 500। ओके। तो ऐसा नहीं था कि अच्छा। सब 1 से 500 की थीम ऐसी नहीं है। ओके। तो क्योंकि आप पकड़ लीजिए, मैं आपको फिर जब आपने प्रश्न किया तो उसका थोड़े से मैं एक दो स्टैटिस्टिक देता हूँ कि निफ्टी के अंदर, निफ्टी का 50 स्टॉक्स है, उसकी जो टोटल वैल्यू है निफ्टी की, मार्केट कैप्स को हम करते हैं, उसकी करीबन 30% इस थीम के अंदर क्वालिफाई करती है, कंजप्शन। हाँ जी। और निफ्टी 500 जो ज़्यादा क्राउड बेस्ड है, जैसे आपने कहा मिड स्मॉल लार्ज तीनों आ जाता है उसके अंदर, उसकी करीबन 35% के अंदर, जहाँ हम लोग ध्यान आ रहा है 37-38% के आसपास उस थीम के मार्केट कैप के स्टॉक्स इस थीम में क्वालिफाई करते हैं। और हाँ, फिर भी मैं आपको प्रश्न थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अगर निवेश कर कि स्टॉक मार्केट में हिंदुस्तान की मार्केट निवेश करना है, तो सिर्फ 536 और आज के हिसाब से नहीं, हमको थोड़ी दूरदर्शी भी होना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय से आप और हम आते हैं, हम तो 20 साल पहले हमारे पास तो स्टॉक्स का दायरा ही नहीं होता था, हर स्टॉक को हम नाम से जानते थे। आज स्टॉक्स इतने हो गए और इतनी नई लिस्टिंग हो रही है, पिछले साल देखिए कमाल की लिस्टिंग्स हुई। ऊपर लिस्टिंग हुई है सर, वर्ल्ड वाइड इंडिया नंबर 1। तो आते हुए समय में आप सोचो कि अगले 5 साल 10 साल में ये दायरा और बढ़ने वाला है। तो मैं ओपन प्रश्न सोचने के लिए कर रहा हूँ कि क्या 10 साल में जितनी हमारी मार्केट कैप है, जितने हमारे स्टॉक्स है, क्या वो डबल के आसपास हो सकता है क्या? अगर ग्रोथ होती रहेगी, पर कैपिटा इनकम होती रहेगी, जीडीपी बढ़ती रहेगी, तो पॉसिबिलिटी है। जो नंबर रहे, ये सिर्फ समझाने की बात है। तो ऑटोमेटिकली ये दायरा, नंबर ऑफ स्टॉक्स का दायरा और थोड़ी इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स अगर चेंज होगी, तो उसका दायरा भी बढ़ता रहेगा। तो क्वेश्चन बात सिर्फ आज की नहीं है, आज का अवेलेबल है मेरे हिसाब से। भविष्य काल में भी जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसके अंदर भी बहुत बड़ी मतलब निवेश की एक पोटेंशियल रहेगा। बहुत बढ़िया सर। आखिरी सवाल पर आते हैं जी, कि ये फंड किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए सूट करता है या किस पोर्टफोलियो के अंदर ये पार्ट बन सकता है? जैसे कि क्योंकि ये थीमेटिक है, तो हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, तो अगर आप थोड़ा सा उस पर खाली बता सके। इस तो तो वह
कुछ सिंपल फीचर्स पहले बता देता हूँ। देखिए कि इसमें निवेश करना है तो ₹500 मिनिमम एंड एडिशन ₹1 एसआईपी 500 की लग सकती है। लेकिन जब हमें एक फंड की सारी पास्ट परफॉर्मेंस देखी, और फंड की फास्ट परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा मैं, इस कैटेगरी के इंडेक्स के ऊपर हम काम करते हैं क्योंकि फंड की परफॉर्मेंस तो फ्यूचर में आएगी। तो जब इंडेक्स की हमने पास्ट परफॉर्मेंस देखी इस थीम की, तो पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ये इस दशक पिछले 10 साल, 2014 से 2024, 10-11 साल की हमने जो स्टडी की, उसके अंदर हमने ये पाया कि निफ्टी एंड निफ्टी 500 जी राइट, इन 11 सालों में मेजॉरिटी कई ऐसे साल हैं जिसके अंदर की जिस थीम के इंडेक्स ने उनको आउट परफॉर्म किया एंड एट अ लोअर वॉलेटिलिटी। ओके। सो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर एक्सपैंड भी हो रही है। तो हमारी उम्मीद, तो नेचुरली आप दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्ट परफॉर्मेंस समझने के लिए है फ्यूचर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फ्यूचर कैन बी लाइक डिफरेंट पॉजिटिव राइट। सो तो निवेशक इसके अंदर हर तरह निवेश कर सकता है, लेकिन सिर्फ मोर इम्पोर्टेंट मैं जहाँ पे थोड़ा एम्फेसिस डालना चाहूँगा वो ये है कि निवेशक समय लेके आए। ये काफ़ी हद तक काफ़ी डाइवर्सिफाइड थीम है। बेसिकली नॉन टर्म थीम हो गई है। हाँ जी, आपके पोर्टफोलियो में ये परमानेंट फीचर भी हो सकता है। हाँ, क्या कंजम्पशन तो कभी रुकेगी नहीं जी। चाहे हम कोई भी चीज़ है हम अपनी लाइफ में वो रोक सकते हैं, लेकिन कंजम्पशन कैसे रोकेंगे? और इससे दायरा, स्टॉक पोर्टफोलियो का दायरा भी एक्सपैंड होता रहेगा। और और हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पोजीशन ऐसी है कि ये स्टेट वाइज भी चेंज होते रहेगी। मतलब हाँ। किसी ने मेरे को कहा कि देखो क्योंकि हम जब 27 डॉलर पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर ज्योग्राफी में सेम 27-250 है, कहीं पर 1000 भी है, कहीं पे 4000 भी है। सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र में ज़्यादा होगी। और सिटीज़ में कहीं ज़्यादा होगी, रूरल समय में कम होगी। तो कोई अपॉर्चुनिटी जो सिटी में प्ले आउट कर रही है, हो सकता है कि वो इमर्जिंग थीम हो सेमियर और रूरल में। तो हमारी जो टॉप सबसे बड़ी स्टेट्स हैं, वहाँ पे अभी वी थिंक नीड और कंफर्ट के अंदर एंड कंफर्ट एंड लग्जरी दोनों प्ले आउट कर रहे हैं। तो थीम की अपॉर्चुनिटी काफ़ी लंबी है। और मेरी, क्योंकि पास्ट अगर फ्यूचर में सच रहा उसके आसपास भी, तो एट अ लोअर वॉलेटिलिटी है। और फंड पर परफॉर्मेंस जो है, मतलब सॉरी अपनी कंजम्पशन इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी हद तक स्टेबल एंड थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न्स अगेंस्ट निफ्टी एंड निफ्टी 500 रहा है, जो आपको, जो हमारे प्रेजेंटेशंस के अंदर सब डिटेल्स दिया हुआ है जी। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो को पार्ट होना चाहिए निवेशक का। कितना परसेंटेज है कुछ मतलब सर? परसेंटेज ना थोड़ा एक हाँ, फिर भी एक बेस अपना होना चाहिए। वो दायरा बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो ना निवेशक तो निवेशक डिपेंड करेगा। कई बार कुछ पोजीशंस टैक्टिकल भी हो सकती हैं। ये मेरे को ये थी इस माहौल में ये थीम अच्छी लग रही है, तो परसेंटेज भी बढ़ सकता है उसके अंदर। ओके। तो मैं कहूँगा कि लेकिन इसके अंदर एसआईपी एंड लमसम दोनों ही वैलिड है। उसके अंदर हम मतलब और क्योंकि टाइम का एक इन्वेस्टमेंट लेके आइए। ये मैं इस थीम में मैं 3-5 साल भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान यहाँ से इकोनॉमी 10 ट्रिलियन के आसपास अगले 10-12 सालों में होता है, तो ये थीम प्ले आउट करेगी उसका बराबर। अगर ये अगर हम विकसित भारत की 2047 की बात कर रहे हैं और हम एस्टिमेशन है कि 30 ट्रिलियन से लेकर 45 ट्रिलियन के बीच में कोई नंबर रहेगा, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब आज दायरा इतना बड़ा है कि उसको रेस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते अलग-अलग, तो वो अलग नंबर है। भई अगर 30 ट्रिलियन में एक समझने के लिए ले लें, तो अपॉर्चुनिटी नहीं खत्म है इसके अंदर, अपॉर्चुनिटी रहेगी और काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड है। तो पोर्टफोलियो के पार्ट ये थीम को ज़रूर होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू सर, आपको ये एनलाइटन करने के लिए हमें अपने फंड के बारे में और कंजम्पशन की थीम के बारे में, हमें भी और हमारे दर्शकों को। थैंक यू सर। थैंक यू, आपकी थी।